ईपीएफओ सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला एक ऐसा रिटायरमेंट फंड है जिसमें आपकी नौकरी के समय पैसा जमा किया जाता है और 60 साल की उम्र के बाद आपका पैसा एक मुश्त या पेंशन के तौर पर वापस किया जाता है। किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए पीएफ फंड बेहद अहम होता है क्योंकि यहाँ धीरे धीरे आप अपनी नौकरी के दौरान ही एक ऐसा फंड तैयार कर लेते हैं जो आगे जाकर आपके बहुत काम आता है। यही वजह है कि आज लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा करवाते हैं क्योंकि इस पर मिलने वाला ब्याज भी बैंक एफडी से ज़्यादा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा कोई भी पर्सन को और उसकी सैलरी का 12% उसके प्रोविडेंट फंड में अकाउंट में जमा करवाया जाता है और इतना ही पैसा एम्प्लॉयर यानी कि उसकी कंपनी द्वारा उसके अकाउंट में जमा किया जाता है। पीएफ पर मौजूदा ब्याज दर फिलहाल 8.25% है प्रति वर्ष, यानी कि सालाना ये ब्याज दिया जाता है। ये दर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भी प्रभावी है। ईपीएफ पर ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और आमतौर पर वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा भी की जाती है, यानी कि इसका रिव्यू किया जाता है। लेकिन क्या अगर आप लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं तो आपको ईपीएफओ से पेंशन का पैसा मिलता है? और क्या आप बेरोजगारी की सिचुएशन में इसमें से जमा पैसा जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? चलिए आपको इस वीडियो में मैं बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइन, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो दरअसल ईपीएफओ लगातार अपने नियमों में बदलाव करके इसे कर्मचारियों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक बना रहा है ताकि लोग ईपीएफओ का इस्तेमाल आसानी से करें, सुविधाजनक करें और ईपीएफओ के साथ जुड़े। यही कारण है कि इसके नियम लगातार बदलते रहते हैं, इसके नियमों की समीक्षा की जाती रहती है ताकि पीएफ से पैसे निकालने का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा आसान बनाया जा सके। लेकिन अगर आपकी नौकरी में ब्रेक आ जाता है तो आपके पीएफ अकाउंट का क्या होता है? ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक नौकरी करते हैं तो आप ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज लोग बार बार नौकरी चेंज करते हैं या बीच में ही ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे में उनकी पेंशन की कैलकुलेशन किस आधार पर की जाती है अब वो आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 4 साल तक पहली नौकरी की, लेकिन उसके बाद उसकी नौकरी चली गई, नई नौकरी मिलने में 2 या 3 साल का समय लग गया, तो अब ईपीएफओ उस कर्मचारी की नौकरी के साल की गिनती किस आधार पर करेगा? क्या नौकरी के सालों की कैलकुलेशन नई नौकरी के साथ नए सिरे से की जाएगी या उसके गैप पर ध्यान न देकर पिछली नौकरी के टाइम पे नई नौकरी को जोड़कर जॉब के सालों को गिना जाएगा? तो चलिए अब इस पर भी बात करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर नौकरी करने के बाद नई नौकरी मिलने में लंबा गैप आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जब कभी दोबारा से नौकरी शुरू करते हैं तो आपके पीएफ का यूएएन नंबर वही रहता है जो कि आपकी पिछली कंपनी में था। ऐसे में नौकरी बदलने के बावजूद आपकी नई कंपनी की ओर से भी आपके पीएफ का पैसा उसी अकाउंट में जमा किया जाता है जहां पर पुरानी कंपनी का पैसा जमा होता था। ऐसे में आपकी नई नौकरी के साथ आपकी पुरानी कंपनी का जोड़ जो होता है, जो कंबाइन अमाउंट होता है, वो पीएफ फंड में जुड़ जाता है और आपको दोबारा से 10 साल की नौकरी पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी पहले के 4 साल के बाद अगर आपकी नौकरी 2 या 3 साल के गैप के बाद आपको मिली है तब भी आपके 4 साल को गिनकर आगे के साल उसमें गिने जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी नौकरी के 10 साल अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और आप आगे नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा रकम को रिटायरमेंट की उम्र से पहले निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन में आपको पेंशन राशि को निकालने पर ब्याज का फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने 10 साल की नौकरी को पूरा करने पर ही पेंशन का पैसा विड्रॉ करें। इसके अलावा ईपीएफ ऐसी स्थितियां भी देता है जिसमें आपको पीएफ का पैसा निकालने की अनुमति होती है। आप अपने पीएफ का पैसा किसी बीमारी की सिचुएशन में, शादी ब्याह के खर्च और मकान लेने या फिर रेनोवेट करने की सिचुएशन में भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएफ के पैसों पर अच्छा ब्याज और पेंशन की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इस फंड को रिटायरमेंट तक जोड़ कर रखें ताकि रिटायरमेंट पर आप एक अच्छा खासा मोटा फंड तैयार कर सकें और अपने रिटायरमेंट को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी नाइन।